नमस्कार। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज आप देख रहे होंगे कि जब से ये वार शुरू हुआ है तब से जो है लगातार जो है पाकिस्तानी मीडिया, टर्की मीडिया, चाइना की मीडिया और कुछ वेस्टर्न मीडिया मिलकर के पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो है एक ब्रेन गेम खेल रहे थे। लगातार जो है नए नए नैरेटिव्स आपके सामने परोसे जा रहे थे और उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जितना भी मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सारा पूरी ताकत से जो है नए नए नैरेटिव्स आपको दे रहा था कि आप कहीं ना कहीं आपके कंधे झुक जाएं, कहीं ना कहीं आप कमज़ोर हो जाएं और आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करना शुरू कर दें, कंफ्यूज होना शुरू हो जाएं, भ्रमित होना शुरू हो जाएं। इसके लिए पूरा प्रयास किया, क्योंकि कहा भी गया है कि कोई भी देश जो है तब तक लड़ सकता है जबकि वहाँ पर रहने वाले लोगों की इच्छा शक्ति जब तक रहती है, जब तक वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अगर वहाँ के लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर कितना भी मिलिट्री सिस्टम हाई हो, आप नहीं लड़ सकते। और वही प्रयास किया जा रहा था। लगातार आपको नैरेटिव दिए जा रहे थे कि जनाब आपके राफेल गिरा दिए गए, आपका S-400 गिरा दिया गया, आपके कई सैनिक्स को जो है मार दिया गया है, अमृतसर में जो पूरा एयरबेस ही उड़ा दिया गया है, जहाँ पर फिर मोदी जी ने खुद खड़े होकर के वहाँ पर सैनिकों से मुलाकात करी और उनके इस भ्रम को तोड़ करके पूरे विश्व को एक संदेश दिया। तो दोस्तों, जितना भी ये जिनका मीडिया तंत्र जो था वो एकजुट होकर के जो लगा हुआ था इस नैरेटिव्स को बनाने के लिए कि भारत जो है लगातार डिफीट ले रहा है, भारत के राफेल गिरा जा रहे हैं, भारत के मिसाइल्स गिरे जा रहे हैं और भारत जो हमला कर रहा है वो सिविलियंस के ऊपर कर रहा है, एक ये भी नैरेटिव्स डालना शुरू किया था। लेकिन यहाँ का अपना सोशल मीडिया भारत का इतना स्ट्रॉन्ग था, उसके इन्फ्लुएंसर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, उसके जो सोशल मीडिया कैरियर्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने जो फैक्ट चेक कर करके इन सबको कंडेम कर दिया। और इन सबको कंडेम करके जो न्यूज़ बाहर निकल के आई है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चाइना जो है, चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका जो है JS-70 जो है उसका मात खा जाए, मार गिराया जाए और उसकी वैल्यू कम हो जाए वर्ल्ड के मार्केट में। अमेरिका भी तो यही चाहता है। अमेरिका भी नहीं चाहता कि F-35 जो है उनका नंबर 1 था, वही पूरे देश में नंबर, पूरे विश्व में उसी की ही डिमांड हो। क्यों चाहेगा कि भारत के ब्रह्मोस का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, भारत के ब्रह्मोस की पूंछ बढ़े, भारत की ब्रह्मोस की डिमांड बढ़े या भारत के ब्रह्मोस का दबदबा बढ़े। और आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत का जो ये ब्रह्मोस है ना, इसका जो है शेयर जो है कई गुना ऊपर जा चुका है। राफेल के जो शेयर थे वो राफेल के शेयर जो है वो भी कई गुना बढ़ चुके हैं। ये ऐसी जानकारियाँ फ्रांस से आ रही हैं। इसके साथ साथ जो है भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो मल्टी लेयर सिस्टम था, उसकी भी डिमांड होना शुरू हो गई है। और इसके साथ साथ एक न्यूज़ और भी है, जो फेक न्यूज़ आपको दे रहे थे बार बार कि आपकी मिसाइल्स गिराई जा रही हैं, आपके ड्रोन गिराए जा रहे हैं, आपके राफेल गिराए जा रहे हैं, ये इन सब के जो थे चाइना की बात करें तो चाइना के लगभग जो है 9.5% मार्केट गिर गया, शेयर गिर गया है इनका। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो पैसे लगाते हैं, वो सब जानते हैं, वो जानते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है और एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, कौन लड़ रहा है और कौन गिर रहा है। ब्रह्मोस कल भी जीता था, आज भी जीता है। राफेल आपका अभेद था, कल भी था और आज भी है। आपको जानकर खुशी होगी और ये जश्न मनाने का दिन है कि आपका एक भी राफेल नहीं गिरा पाए वो। और आपने चाइना के जो भी हथियार उन्होंने प्रोवाइड कराए थे, देना भी था उनको तो हमको युद्ध में झोंकना ही था, वो सारे जो है यहाँ पर ध्वस्त कर दिए गए। जो JS-70 जिसके ऊपर बड़ी कमांड करते थे वो ध्वस्त कर दिए गए यहाँ पर। और वो लगातार जो है इसने अल जजीरा भी वही काम है, उसको जो काम कर रहा था वो कर ही रहा था, उसका काम ही तो उसको बोल रहा था कि था पूरे एयरबेस ही गिरा दिया गया, तो वही बुला दिया गया। लेकिन इस सारे जितने नैरेटिव्स थे उन सब पर जब हमारे इन्फ्लुएंसर, हमारे सोशल वायरस ने अटैक किया, उसको फैक्ट चेक किया, तो सब कुछ सामने आ गया और सब कुछ सामने आना भी था। आप कल भी जीते थे और आप आज भी जीते हैं और आप हमेशा जीत की तरफ ही रहेंगे। आपका प्रधानमंत्री स्पष्ट संदेश देता है कि किसी की भी मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और एक भी आतंकी घटना को सीधे वार समझा जाएगा और हमको आपके ऊपर सीधे अटैक करने का पूरा अधिकार होगा। और इस चीज़ के लिए मिलिट्री को ओपन, मतलब सारे राइट्स दे दिए। जिस एयरबेस को उड़ाने की बात करी थी, वहीं पर जाकर के प्रधानमंत्री ने अपने जो है सैनिकों से मुलाकात करी। और आप क्या समझते कि ये यूं ही बंद हो गया? विक्रांत, जहाँ पर ब्रह्मोस तैनात थे, विक्रांत की पहुंच में कराची बिल्कुल एक बटन की दूरी पर था,
अगर एक बटन और दब जाता तो कराची जो है नक्शे से गायब हो जाता। आपने उस समय सूझबूझ के साथ लिया और इनके किसी भी नैरेटिव से कतई भ्रमित नहीं हुए, कभी भड़बड़ाए नहीं, और जो काम आपको करना था वो आपने पूरी ताकत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ किया। और आज जो है हम अपनी शर्तों पर अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। आज आप देख रहे हैं, फिर आप सोशल मीडिया पर और मीडिया न्यूज चैनल पर देख रहे हैं, अब दोबारा से गिड़गिड़ाना शुरू हो गया कि एक बार भारत पुनर्विचार करे सिंधु जल संधि पर। अभी देखते जाइए क्या क्या होना बाकी है और किस किस तरीके से इनको घुटनों पे ला गया है और घुटनों से भी नीचे ले आया जाएगा। इसलिए दोस्तों किसी भी तरीके के नैरेटिव्स पर, और ये जो हमारा भारत का जो विपक्ष है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं रह गया ट्रंप के बारे में बात करने के अलावा कि ट्रंप की मध्यस्थता कैसे सह ली, ये कैसे सह लिया, हमारे कहीं विमान डैमेज हुए, कभी ये हुआ। उन सारे जो फेक मीडिया था, उस फेक मीडिया की बातों को लेकर के, ट्रंप की बातों को लेकर के, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री कोई तवज्जो ही नहीं दिया, कोई कमेंट से ही नहीं किया, उनको लेकर के लगातार जो है सवाल जवाब करते चले आ रहे हैं। वो शायद तैयार बैठे थे कि कुछ ऐसा हो जाए भारत में कि मैं सरकार के विरुद्ध बात कर सकूं। सरकार का विरोध करते करते राष्ट्र के विरोध तक उतर आने वाला ये जो विपक्ष है, उसको एक बार विचार करना चाहिए कि जिस देश में आप राज्य करना चाहते हैं, उस देश के मिटाने के लिए आप किंचित भी हिचकते नहीं हैं, उसकी बुराई करने के लिए नहीं हिचकते हैं। एक बार विचार करिए। देश की जनता सब सुन रही है, सब जानती है। विश यू ऑल बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलता रहूँगा किसी प्यारी थॉट्स, किसी प्यारी फैक्ट के साथ। आपका दोस्त फ्यूसन।